हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तीजारे क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि एनएसडीसी की तरफ से ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिया जा रहा है, ये स्पेशली दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं कि दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग ये कोर्स के लिए आपको अगर अप्लाई करना है तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है, ये मैं आज आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी पैरामीटर छूट ना जाए। आगे रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब आपको जो मैसेज वगैरह आया होगा शायद, तो उसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। वो इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपको यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो वो चारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो पहला है कि आपके पास में आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले, शुरू करने से पहले। उसके बाद आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में आपकी 10th क्लास या 12th क्लास की मार्कशीट भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने बोले, ये 3 तो कम्प्लीटली मैंडेटरी है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है। लेकिन ऑप्शनल क्यों है, ये भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑप्शनल इसलिए है कि बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ जो है वो पूरी नहीं आती है। अब इस कोर्स के लिए मैंडेटरी है कि बच्चा जो है वो 18 ईयर से लेके 27 ईयर तक के बीच में होना चाहिए। तो अगर इससे अगर छोटा है बच्चा तो भी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, अगर 27 के ऊपर है तो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, तो जिसके अंदर आपकी डेट, मंथ और ईयर सभी चीज़ें वहाँ पे शो हो। तो बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड के ऊपर कभी कभी सिर्फ ईयर ही लिख के आता है, डेट और मंथ नहीं लिख के आता है। तो ऐसे केस में आपको चौथा डॉक्यूमेंट लगाना होता है जो कि गवर्नमेंट का हो, चाहे फिर वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास में पासपोर्ट हो, वो भी आप उसका कॉपी लगा सकते हैं। तो ठीक से आप एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, वो उसमें से कोई भी गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट आप चौथा डॉक्यूमेंट के तौर पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर देना है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। उसके बाद में रेफर्ड बाय, तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने आपको ये लिंक भेजी होगी। उसके बाद आते हैं सैल्यूटेशन, आप मिस्टर है, मिस है या मिसेस है, जो भी है आप टिक कर सकते हो आपके हिसाब से। चलो मैं यहाँ पे मिस्टर टिक कर देता हूँ मेरे लिए, ओके। और फर्स्ट नेम आपका जो भी है यहाँ पे लिख देना है। जैसे मैं स्वप्निल हूँ तो मैं स्वप्निल लिख दूंगा। लास्ट नेम मेरा तिजारे है तो मैं तिजारे लिख दूंगा। नेम ऑफ कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं वो कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के ऊपर स्टार मार्क किया है, रेड कलर का स्टार मार्क है। तो वो स्टार मार्क का मतलब होता है कि वो चीज़ आपको मैंडेटरी फिलअप करनी ही करनी है, ओके। उसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा आपका। उसके बाद है तो गार्डियन टाइप में आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है। अगर आपकी शादी होने की है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि आप अगर सन है तो किसके है, ठीक है ना, और डॉटर है या वाइफ है, ठीक है। अब अगर फादर का नाम है आपको यहाँ पे लिखना है, फिर फादर का लास्ट नेम मतलब उनका सरनेम भी लिखना है यहाँ पर। मदर का भी नाम लिखना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर कैसे लिखनी है यहाँ पे, है ना। तो चलो डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे एरो दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से कैलेंडर शो होने लगता है यहाँ पर। अब कैलेंडर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है 2021। इस 2021 के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको ईयर आप सेट कर सकते हो। देखिए ये अब ईयर आ गया, मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा और मेरा जो भी ईयर है मेरा डेट ऑफ बर्थ का, तो मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, मेरा जो भी ईयर है मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ओके। और
पहले आपको ईयर प्लेस करना है, उसके बाद अभी आपको मंथ प्लेस करना है। तो मंथ के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ छोटे छोटे 2 एरो दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मंथ आपको आगे लेके जाना है, जैसे मई के बाद जून आता है, तो जून के लिए आपको ये वाला एरो टिक करना पड़ेगा, और अगर मई का पहला वाला है तो ये वाला एरो टिक करने का, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे ऐसा ऐसा इसको जो चाहे वो टिक कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। और जो भी आपकी डेट है, फाइनली आप जब उस मंथ पे पहुंच जाते हो तो डेट के ऊपर आपको टिक कर देना है, और टिक करने के बाद में वो वाली डेट ब्लैक हो जाती है। और उसको फिर यहाँ पे आप नीचे देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेट का ऑप्शन दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पे सेट कर दीजिए। यहाँ पे सेट मैंने कर दिया, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ मेरी आ चुकी है, ठीक है। अब ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ये DDMMYY के फॉर्मेट में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब पहले डेट, उसके बाद में मंथ, और उसके बाद में ईयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्थ प्लेस यहाँ पे दिखाया गया, तो आपकी जो भी बर्थ प्लेस होगी वो आपको प्लेस करना है वहाँ पे, ठीक है। अब बर्थ प्लेस जो है वो दिल्ली या NCR का, उसमें कोई लॉजिक नहीं रखता है। आप पूरे देश में से कहीं पे भी आपका बर्थ हो सकता है, तो दैट इज़ ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग कैटेगरी को लेके। तो कैटेगरी, आपका जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे जेंडर। तो जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी है वो आप वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद है एनुअल इनकम। अब देखिए इसके अंदर ना एनुअल इनकम 3,50,000 से कम होना चाहिए आपका, ठीक है। ये अगर आपको कोर्स अटेंड करना है तो आपको आपका जो एनुअल इनकम होता है वो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरा घर का, अगर आप खुद जॉब पर नहीं है तो आप, अगर आप फादर के ऊपर डिपेंडेंट है तो आपका जो इनकम है फादर का वो 3.5 लाख के नीचे है, ठीक है। तभी ये कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ओके, और आगे बढ़ना है। तो अगर आपका इनकम आपको लगता है कि 3.5 लाख के ऊपर है तो आप चाहो तो ये फॉर्म को कैंसिल कर सकते हो और आप ना फिलअप करें इसको, अगर आपको लगता है ऐसा कि नहीं फिलअप करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप टिक करके आगे बढ़ भी जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस में आप जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, आप वहाँ पे रिलेटिव ऑप्शन टिक कर सकते हैं। आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है या नहीं है, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन पे हम बोल सकते हैं कि जैसे इंजीनियरिंग है या पॉलिटेक्निक है, ओके। तो कुछ अगर इस टाइप का आपका टेक्निकल एजुकेशन है तो आप वहाँ पे यस कर दीजिए, अगर आपका नहीं है तो वहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद है UID और आधार कार्ड। तो आधार नंबर तो यहाँ पे सबको समझ में आ जाता है, तो लेकिन अब क्या है कि अगर मान के चलिए कि किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है लेकिन उन्होंने अप्लाई कर दिया था, ठीक है, आधार कार्ड के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास आधार कार्ड है लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा या उसकी कोई कॉपी नहीं है आपके पास में इस वक्त, तो आप चाहो तो UID भी आपका वहाँ पर डाल सकते हो। अब ये UID होता क्या है, चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। जब आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा उस वक्त आपको वो जो सेंटर होता है उन्होंने एक रिसिप्ट दिया होगा आपको, वो रिसिप्ट के ऊपर UID नंबर होता है, वो UID नंबर आप यहाँ पर आपको डालना होता है अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो इस UID नंबर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप सिंपली आपका आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। तो पहला वाला जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि वहाँ पे देखिए रेड मार्क किया है और साथ ही में बोला गया है कि व्हाट्सएप, ओके। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर ही आपका डालना है, कोई भी जनरल नंबर आप डाल मत दीजिएगा, ठीक है, जो जहाँ पे व्हाट्सएप ना चले, क्योंकि जब भी आपका कोर्स शुरू हो जाएगा तो आपको प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिया जाएगा जहाँ पे आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। तो इसीलिए आपके पास में व्हाट्सएप नंबर होना बहुत ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शंस में भी ये बात कही थी। आगे बात करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर 2। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 2 जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको फ़ोन करना रहा तो हमारी तरफ से आपको फ़ोन आ सकता है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर 2 एक ऑप्शनल है। ईमेल आईडी आपको
बहुत सोच समझ के डालनी है। बहुत बच्चों की बहुत सारी आइडियाज़ होती है, तो बहुत सोच समझ के डालिए। ऐसी आईडी डालिए जो आपको परमानेंटली याद रहे, उसका आईडी पासवर्ड भी आपको याद रहे, ठीक है, क्योंकि यही आईडी पासवर्ड आप फिर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे यहाँ से। आगे बात करते हैं सिटी या विलेज नेम की। तो जो भी आपका सिटी या विलेज नेम है वो आप डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए और डिटेल जो आपका एड्रेस है वो भी डाल दीजिए। जो है रिलीजन आप जो भी है वो आप डाल दीजिए यहाँ पर, ओके। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका जो भी है वो डाल दीजिए, बीएससी है, बीकॉम है। अब ना थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डालिए, मतलब जैसे अगर आप बीबीए कर रहे हो तो बीबीए फर्स्ट ईयर डालिए, ओके। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो भी है आपका वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना चाहिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि आपको 4 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो उसमें से सबसे पहला वाला है आपको कैंडिडेट का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, ओके। कैजुअल फ़ोटोज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ओके। अगर आपके पास पुराना फ़ोटो है या सॉफ्ट कॉपी है आपके फ़ोटो की, तो वो एज इट इज़ आप मोबाइल में से अपलोड कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे ऐड के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आपका विंडो खुलता है। यहाँ से सीधा आप सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे जाइए। अब कैमरा भी अगर आपको ओपन करना है तब भी आपको यहाँ तक पहुँच नहीं होगा। अगर आपको इमेज आपकी गैलरी में से उठानी है तब भी आपको यहाँ तक पहुँच नहीं होगा। सिंपली आप अगर फ़ोटो निकालते हैं आपका खुद का तो कैप्चर इमेज पे थ्रू जाइए। अगर आपको आपका जो फ़ोटो है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अगर गैलरी में अपलोड है, ऑलरेडी मोबाइल के अंदर है, तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर भी क्लिक करके गैलरी में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ये होगी बात। अब ठीक इसी तरीके से आपको आधार कार्ड भी अपलोड कर देना है फ्रंट साइड का। उसके बाद में आपको आधार कार्ड अपलोड करना है बैक साइड का। अब देखिए यहाँ पे फ्रंट साइड और बैक साइड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फ्रंट साइड में सिर्फ नाम आता है और बैक साइड में एड्रेस आता है। तो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट के लिए ही है। तो आधार कार्ड के ऊपर आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। आगे बात करेंगे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे मांगा है। तो मैंने पहले ही बताया है, अगर आपके आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिख के आया है तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। वैसे भी आप ये डॉक्यूमेंट सेफ्टी के लिए अपलोड कर दीजिए ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है, अगर आपका आधार कार्ड कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाए, या मिसमैच इन द सेंस हो सकता है कि आपका प्रॉपर क्लियर ना हो, कोई डॉक्यूमेंट मार्कशीट आपका शायद क्लियर ना हो, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ये वाला डॉक्यूमेंट बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मार्कशीट के ऊपर आपका 10th या जो 12th है इसका ये भी आपको अपलोड करना है। मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है 10th क्लास या 12th क्लास की। इसमें से दोनों में से ही एक आपको अपलोड करना है, कोई और मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, जैसे फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, है ना, ऐसे कोई मार्कशीट अपलोड ना करें। सिर्फ 10th क्लास या 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड कीजिए, या फिर अगर बोर्ड सर्टिफिकेट भी है आपके पास में तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन जो है वो दबा देना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपकी कोई एंट्री छूट जाती है और आप अगर सबमिट का बटन दबा देते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपको बता देगा रेड बॉक्स में कि आपकी ये वाली जो एंट्री है ये छूट चुकी है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो बहुत काम में आएगा। जितना जल्दी हो सके आपके रजिस्ट्रेशन जो है करवा लीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वाला चैनल आपको टाइम टू टाइम वीडियोस देता रहेगा। आपको क्लेरिफिकेशन जो भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे कोर्स से रिलेटेड, वो सारे कोर्स के जो प्रॉब्लम्स आपके मैं दूर करते जाऊंगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।